तो आज का व्लॉग है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आप ये जो कॉकर देख रहे हैं ये की चैम्बर है। आप यहाँ पे अपनी डुप्लीकेट चाबी वगैरह बनवा सकते हैं। और अब आगे चलेंगे तो ये देखिए ये धोबी घाट है, ये जेएनयू की तरफ से है। अगर आपको कोई कपड़े वॉश करवाने हैं तो एक तरह का धोबी घाट है, आपको यहाँ पे अपने कपड़े वॉश करवा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में। तो जैसे ही आप धोबी घाट से गुजरेंगे तो गुजरते हुए आप साबरमती से आगे जाएंगे तो ये आपके हॉस्टल की तरफ ले जाएगा। काफ़ी सारे हॉस्टल है इस तरफ। तो सबसे पहले जो पड़ता है वो ताप्ती पड़ता है। इसको को है यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है। लेफ़्ट में आपको बॉयज़ का है और राइट में आपके गर्ल्स विंग है। अंदर नहीं जाएंगे, सीधे हम आगे आज आपको सारे जो हॉस्टल है उनसे रूबरू कराएंगे। ये ताप्ती के मेस जो ताप्ती हॉस्टल है उसके पीछे का व्यू है। अब हम आगे चलेंगे, जो कोयना हॉस्टल है उसके आगे तरफ हम बढ़ते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे अपने व्लॉग में आगे की तरफ। तो अब देखिए आप ये कोयना का है, ये गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप बाहर से इसका नज़ारा देख सकते हैं। जो गर्ल्स हमारे व्यूवर्स हैं वो भी देख लीजिए। ये आपका आशियाना होगा कुछ दिनों के बाद जब जेएनयू ओपन हो जाएगा। ये कोयना है और ये टोटली क्या है, ये गर्ल्स के लिए रिज़र्व है। इसके हम आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा नया हॉस्टल है वो है बॉयज़ हॉस्टल है और वो है माही मांडवी। तो ये माही मांडवी बॉयज़ हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन है। चार दीवारी जो है वो बिल्कुल लाल सुर्ख है, बहुत ही अच्छा कलर है हर हॉस्टल का, हर हॉस्टल की तरफ से बनाया गया। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले हॉस्टल की तरफ से। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं अब शिप्रा हॉस्टल पे, और मैं शिप्रा हॉस्टल के बिल्कुल आगे खड़ा हुआ हूँ। तो अभी आपको इसका कैमरा मैं टर्न करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक गर्ल्स हॉस्टल है तो इसमें जाना अलाउ नहीं है हम लोगों को। तो मैं आपको इसका एक व्यू दिखा दूँ, बहुत ही शानदार व्यू है। तो देखिए आप इस तरह से पूरा ये जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ये गर्ल्स हॉस्टल है पूरा ऊपर से नीचे तक। और आगे पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं आपको कैमरा रोल करके कि जितना भी है यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए है। सारी फैसिलिटीज़ वही हैं जो बॉयज़ को मिलती है, वो सारे गर्ल्स को यहाँ पे अवेलेबल है। बॉयज़ का जाना यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये पूरा जितना आप एरिया देख रहे हैं ये सारा किसका है, ये जो पूरा है ये पूरा शिप्रा हॉस्टल का है। इसके अलावा हमने आपको कोयना बताया था, इससे पहले व्लॉग में हमने यमुना की बात की थी जो गर्ल्स के लिए रिज़र्व है, और ये उसी की कड़ी में तीसरा है जो गर्ल्स के लिए रिज़र्व है, शिप्रा हॉस्टल। इसके आगे क्या है, इसके आगे आपका कोयना हॉस्टल है जो हम आपको पीछे वीडियो में दिखा चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हॉस्टल होगा हमारा वो है चंद्रभागा हॉस्टल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रभागा के सामने ये हॉस्टल जो है वो अभी बन रहा है, नया है, निर्माणाधीन है। तो आप देखिए इस पर लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी प्रोग्रेस में है। तो इसके जस्ट सामने ही कौन सा हॉस्टल है, वह है चंद्रभागा, जो दोनों के लिए है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। तो देखिए चंद्रभागा हॉस्टल है। इसके लेफ़्ट विंग में आपको गर्ल्स के लिए मिलेगा और राइट विंग में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो बॉयज़ के लिए है। और इसमें जो है ये लास्ट कॉर्नर पे है बिल्कुल जेएनयू के, सबके अंदर वही फैसिलिटीज़ हैं जो और हॉस्टल के अंदर है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने व्लॉग में। तो हम लोग आ गए हैं अभी लोहित डॉर्मेट्री में। तो आप सभी को मालूम होगा कि डॉर्मेट्री में उस चीज़ के लिए रखे जाते हैं, जैसे बच्चों को कोई हॉस्टल नहीं मिलता है तो उनको कुछ वक्त के लिए डॉर्मेट्री में रखा जाता है जो दूर दराज से आते हैं। और बड़ी खूबसूरती है इस डॉर्मेट्री में। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लोहित हॉस्टल पे, जो बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। देखिए आप नज़ारा देख सकते हैं, उस तरफ से भी हम डॉर्मेट्री की तरफ से आए हैं और ये आगे मुग़ल दरबार की तरफ बढ़ रहा है, और ये भी को है यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने, और ये आ गए हम लोग मुग़ल दरबार पे, जो यहाँ पे नॉनवेज के लिए बहुत फेमस है जेएनयू का। यहाँ पे आप उसकी होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और पास ले जाकर दिखाऊंगा, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से बंद है सब कुछ। तो आप यहाँ से अपने रूम पे बैठ के भी होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्जेस आपको अलग से पे करना होगा। और बहुत ही फेमस जगह है जेएनयू की, आप खाकर आएंगे तो ज़रूर इसका स्वाद चखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में आगे की तरफ। आपको ये शॉप दिख रही है बंद है, ये मोची की शॉप है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ भी बंद है, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो कौन अपना जूता सिलवाने आएगा। तो जैसे ही जेएनयू खुलेगा ये भी पहले की तरह रौनक इसमें देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारी दुकानें बंद हैं।
लॉकडाउन की वजह से ये जेएनयू के पीछे है और ये ताप्ती के पीछे का व्यू है। यहाँ पे आपको फ़ोटोकॉपी, सैलून, चाय, ढाबा की वगैरह की और भी तमाम चीज़ों की शॉप आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जब आप जेएनयू में आएंगे आप इसके ज़रूर यहाँ का मुआयना कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस रहेगा, क्योंकि ये एक छोटी सी मार्केट है। जैसे आपको हमने केसी में दिखाया था, उसी तरह से ये एक छोटी सी मार्केट है। और ये एक सैलून है, फीमेल सैलून है, यानी कि ब्यूटी पार्लर है। लड़कियों के लिए अलग से जो फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पे अवेलेबल होती है सब तरह की। मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल ब्यूटी पार्लर है, ओनली फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है। तो आज लॉकडाउन की वजह से ही बंद है। आगे बढ़ेंगे, कॉस्मेटिक वगैरह की सामान चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो प्रिंट आउट, लैपटॉप वगैरह जो आप डिजिटल काम है आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्यूटर ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं। यहाँ पे ये भी फैसिलिटीज़ हैं। और ये जो इंजीनियर है, अगर आपके रूम की लाइट ख़राब है तो आप यहाँ पे आके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जूतों की दुकान है, आज ये बंद है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम। ये एक साइकिल वाले की दुकान है, ये भी आज लॉकडाउन की वजह से बंद है। दोनों अगल बगल हैं, एक तरफ जूते की शॉप है और दूसरी तरफ साइकिल वाले की शॉप है। और इसी के बराबर में आपको एसबीआई का एटीएम मिलेगा। मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ सीधा एसबीआई के एटीएम में। तो देखिए हम लोग एसबीआई के एटीएम की तरफ जा रहे हैं। 4-5 एसबीआई के एटीएम हैं यहाँ पे, यानी कि जो एटीएम मशीन है वो 4-5 लगी है। देखिए 4 से 5 एटीएम लगी है। आप डिपॉजिट कर सकते हैं और डेबिट और क्रेडिट दोनों की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आप सभी को मालूम भी होगा जेएनयू का अपना एसबीआई का ब्रांच है, तो ये इसका ऑफिस है और आज छुट्टी होने की वजह से बंद है। अब आगे बढ़ेंगे अपने व्लॉग में। गोदावरी से होते हुए हम लोग जाएंगे सतलज। देखिए गोदावरी मेरे राइट कॉर्नर पे है और ये पेरियार का हिस्सा है। यहाँ पे भी आप कैफेटेरियाज़ हैं जो लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। सारी जो सीटें हैं, सारी जो चेयर हैं वो बंद है। शॉप वगैरह बंद है। प्रेस का जो शॉप है वो भी बंद है। अगर तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हम लोग अब आगे जाएंगे पेरियार से होते हुए। कावेरी का मैंने आपको पहले बता दिया था। तो हम लोग जाएंगे सतलज। तो हम लोग आ गए हैं सतलज हॉस्टल पे। ये बिल्कुल एक तो ये भी बहुत अच्छा हॉस्टल है, सतलज हॉस्टल है, जो बिल्कुल केसी के सामने है। और हम सतलज में भी सारी फैसिलिटीज़ वही हैं जो और हॉस्टल में है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के यहाँ पे स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है। आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन के ज़रिए, गूगल ऐप है वहाँ उस पर अदर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करके greenolution.in पे आप जब जैसे डाउनलोड करेंगे उस पर लिंक के रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आप इसमें एक QR कोड होता है, मैं कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करूँगा तो वहाँ पे वो यहाँ पे आकर QR कोड सही हो जाएगा। तो आप जब जेएनयू में आएंगे तो आपको ये साइकिल यहाँ पे इसी तरह से खड़ी हुई मिलेंगी। आप अपने मोबाइल से इसे अनलॉक करके पूरे जेएनयू घूम सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बस एक रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना होगा। ये पीछे का एरिया है, ये लाइब्रेरी का पीछे का व्यू है जो आपके जेएनयू ओपन होने के बाद आप यहाँ पे आइए। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे खाना खाने, उसके बाद व्लॉग में आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब हॉस्टल में आ गए हैं, खाने का वक्त है। अब हम खाना लेंगे। देखिए मैस में सब लोग अपना अपना खाना लेके आ रहे हैं और बड़ी ही सावधानी से खाना दिया जा रहा है। चलिए प्याला है बड़ा वाला इधर मेरी तरफ। अब देखिए ये जेएनयू का खाना है, आप देख सकते हैं अभी जो खाना चल रहा है। खाना हम लोग खा रहे हैं साबरमती के बाहर डाल के निकाल देना। आप देख सकते हैं इस तरह से खाना मिलता है। हम लोग तीनों लोग, अरुण, अकबर, दीवान, मैं और हमारी कैमरा वूमेन आपको वीडियो बना रही है। खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपना आगे का व्लॉग बनाएंगे।